युद्ध और संधि। पहला क्वेश्चन है, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बाजीराव सेकंड ने किए थे। बाजीराव द्वितीय। बेसिन की संधि 1802 में। इस पर लॉर्ड वेलेस्ली और बाजीराव द्वितीय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अन्य संधि सूरत की संधि 1775 रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सालबाई की संधि 1782 मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के किस राजा ने शाह सूजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी? तो रणजीत सिंह ने की थी। त्रिपक्षीय संधि पर 1838 में शाह सूजा और रणजीत सिंह और लॉर्ड ऑकलैंड भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 1850 में निम्नलिखित में से किस संधि के तहत जम्मू कश्मीर के डोगरा राजवंश को बेच दिया गया था? अमृतसर की संधि। इसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जम्मू के राजा गुलाब सिंह द्वारा क्रियान्वित किया गया था। इलाहाबाद की संधि 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। सुगौली की संधि 1815 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। 4 मार्च 1816 तक इसकी पुष्टि की गई। पुरंदर की संधि 1665 में जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हस्ताक्षरित हुई। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष 1783 में हस्ताक्षरित डैश की संधि द्वारा वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया गया। पेरिस की संधि के द्वारा वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया गया। वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच तमिलनाडु के बंदावसी में हुई थी। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा थी। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों का युद्ध ब्रिटेन और डैश के बीच लड़ा गया। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 वर्षों का युद्ध जो 1756 से 1763 के बीच हुआ था, एक वैश्विक संघर्ष था जो 5 महाद्वीपों तक फैला था। यद्यपि इसे अमेरिका में फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के रूप में जाना जाता था, इसने विश्व में सबसे प्रभावशाली यूरोपीय देश के रूप में ब्रिटेन के मुद्रा को मजबूत किया। 7 वर्षीय युद्ध के पीछे का कारण इंग्लैंड और फ्रांस दोनों उत्तरी अमेरिका के प्रांत को हासिल करना चाहते थे। वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूटा? तो नादिर शाह था। इसने 1739 में करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। विजयी हुआ नादिर शाह आसानी से मुगल सेना पर भारी पड़ गया और मुगल बादशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। नादिर शाह ने भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहाँ के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन छीन लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी निर्णायक जीत थी? तो प्लासी का युद्ध पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 1757 में यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सहयोगियों के बीच हुआ था। सिंधुली का युद्ध गोरखा राजा बाद में नेपाल के राजा पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में नेपाल के एकीकरण का हिस्सा था। तिरुवन्नामलाई का युद्ध 1767 में हैदर अली के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य की सेनाओं के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणामस्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो तृतीय। 1817 से 1819 तक हुआ आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध महान मराठा युद्ध। यह युद्ध क्षेत्रीय विवादों, राजनीतिक प्रभुत्व और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर हुआ था। प्रथम 1775 से 82 तक मराठा जीते, द्वितीय 1803 से 5 तक और तीसरा जो हुआ था वो 17 से 19 तक हुआ था। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम का नाम बक्सर युद्ध से संबंधित है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व की सेना और शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के गठबंधन की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 पर हस्ताक्षर किए गए। अगला है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करके। मंगलौर की संधि 1784 में हुई। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हैदर अली निजाम और मराठों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया।
एंग्लो मैसूर युद्ध प्रथम 1767 से 69 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरा 1790 से 92 अंग्रेजों, निजामों और मराठों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक साथ युद्ध किया, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। चौथा 1798 से 99 आर्थर वेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? तो नादिर शाह के आक्रमण के लिए जाना जाता है। करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह अफसरीद वंश का फारसी साम्राज्य और मोहम्मद शाह मुगल सम्राट के बीच युद्ध हुआ। नादिर शाह युद्ध में विजयी हुआ। उसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन ले लिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम सेकंड था। अली गौहर आलमगीर द्वितीय का पुत्र। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा सम्राट और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। विजय हुआ अहमद शाह अब्दाली। खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और डैश के बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खतौली का युद्ध 1517 में। लोदी वंश 1451 से 1526 तक था। एक अफगान वंश दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम राजवंश था। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? तो अलीवाल के युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी। 1846 ब्रिटिश सर हैरी स्मिथ के नेतृत्व में सिख सेना रणजोत सिंह मजीठिया के नेतृत्व को हराया। दिए गए कथनों में से कौन सा है? 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हुई, सिराजुद्दौला का नवाब बन गया। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो दोनों ही सही हैं। दोनों सही हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 बंगाल सिराजुद्दौला के नेतृत्व में बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर द्वारा कब्जा कर लिया गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चौथे युद्ध में हुई थी। इसे मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। दरिया दौलत बेग को टीपू सुल्तान के समर पैलेस के रूप में जाना जाता है। वह अंततः लॉर्ड वेलेजली से हार गया। 1751 में द सीज ऑफ आरकोट में कौन विजयी हुआ? ब्रिटिश विजयी हुए। द सीज ऑफ आरकोट ब्रिटिश और फ्रांसीसी तथा आरकोट के नवाब की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ था। 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ, जिसने मोहम्मद अली खान वालजा को आरकोट के नवाब के रूप में बनाया। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई? 1919 में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यंदाबो की संधि 1826 के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था? तो असम का क्षेत्र। यंदाबो की संधि प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के अंत में हुई शांति संधि थी। यह संधि ब्रिटिश और बर्मी के बीच हुई थी। वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश के साथ होलकर राजवंश ने 1818 में मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। महीदपुर के युद्ध 1817 में मल्हार राव द्वितीय की हार के बाद मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। निम्न में से किस युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस की नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? तो चिन्हट के युद्ध में परास्त किया था। चिन्हट के युद्ध में बरकत अहमद को विद्रोहियों का मुख्य सेनाधिकारी घोषित किया गया था। चिन्हट का युद्ध 30 जून 1857 की सुबह ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच हुआ था। सौली का युद्ध 1612 में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ युद्ध लड़ा। पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध लड़ा। सौली का युद्ध 1612 में अंग्रेजों ने। यह युद्ध 29-30 नवंबर 1612 को सूरत शहर के पास एक गांव सुवली के तट पर हुआ था। यह अपेक्षाकृत छोटा नौसैनिक युद्ध ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने भारत पर पुर्तगालियों के वाणिज्यिक एकाधिकार के अंत की शुरुआत और भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति की शुरुआत की। बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ा गया? तो ये 25 नवंबर 1759 को लड़ा गया। इस 7 वर्ष युद्ध के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच चिन सुराह के पास हुआ था। अंग्रेजों ने वर्ष डैश में आंग्ल सिख युद्धों में सिखों को पराजित करके पंजाब राज्य का विलय कर लिया। तो 1849 में
इस युद्ध के परिणामस्वरूप सिख साम्राज्य का पतन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का हिस्सा बन गया। किसने अंग्रेजियों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए? तो सिराजुद्दौला ने किए। 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते की जो शर्तों के आधार पर नवाब 1717 के मुगल सम्राट फर्रुख शेर फरमान के सभी प्रावधानों को मान्यता देना था।